सो बताइए क्या प्रोसेस। दो सरकारी कंपनियों में खरीदारी करने की राय है। और पहला है पीएफसी, 452 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स खरीदें, 460, 465 और 475 के टारगेट के लिए 3 टारगेट लेकर चलें आप अगर करें खरीदारी तो। नई गाइडलाइंस जो आई है दीपम की तरफ से वो सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। हालांकि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई पीएफसी को सीधा सीधा फायदा हो रहा था दिखा, लेकिन पीएससी स्टॉक्स के लिए और हमें पीएससी स्टॉक में सबसे हाई बीटा स्टॉक ये पसंद ज़्यादा आता है। ये भागने में आगे रहता है, लटने में भी रहता है वैसे, है ना। तो और इसके साथ साथ दोनों भाई भाई नहीं है, बाप बेटे हैं, पीएफसी और आरईसी। आरईसी बेटा है, पीएफसी बाप है। ओके, तो दोनों ही चलते हैं। तो आप चाहें तो आरईसी भी ले सकते हैं। जो कंपनियां ज़्यादा कमा रही है वो ज़्यादा डिविडेंड देंगी, सिंपल सी। और ये तो ऐसी है कि ये पावर एनबीएफसी है और एनबीएफसी को तो 30% देना ही देना है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जो अगर रिकवरी। बाय द वे आपको बता दूं, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं स्क्रीन देखने के बाद कि कल हरे निशान में बंद हुआ है खराब मार्केट में भी पीएफसी। तो मतलब पीएफसी यहाँ से खराब नहीं हो रहा, ये एक अच्छी संकेत है। 1% ऊपर बंद हुआ है, मुझे लगता है कि तेजी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल, 285 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 294 और 298 के टारगेट के लिए। वही रीजन तो सेम ही है, गाइडलाइंस जो दीपम की आई वो। वैसे बीपीसीएल तो भर भर के डिविडेंड दे रहा है। पिछले साल का इसका डिविडेंड रिलीज 7.25% है अभी ऑलरेडी, जिस प्राइस पे 290 पर है। तो ऐसे तो ये तो अच्छा ही दे रहा है, और क्या देगा, इसके पास तो ज़्यादा बढ़ाने का स्कोप नहीं है। लेकिन मूड माहौल ठीक होता है तो थोड़ा स्टॉक में तेजी बन सकती है, तो ये बस ध्यान में रखिए। ये दो स्टॉक है। 9 बजे आपके लिए आ रहा है एनटीपीसी ग्रीन पर मेरा पूरा विश्लेषण नंबर 1, और कुछ और बेहतरीन स्टॉक तैयार है आपके लिए, ठीक है, स्टॉक ऑफ द डे के लिए। सोच रहा हूँ कुछ कैश के स्टॉक भी दे दूँ, आप फ्यूचर्स के स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रही। नहीं सर बिल्कुल है, लेकिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल दे दीजिए। हमारे पास सब कुछ है, डिपार्टमेंटल स्टोर है आपके 9 o'clock हमारे पास में। हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा है जिसमें आपके पास में जिसको 3 से 5 साल के लिए पैसा लगाना है तो हमारे पास बहुत अच्छे स्टॉक है। जिनको सिर्फ म्यूचुअल फंड में लगाना है तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास सारी बता दूं आपको। 11 बजे आप तैयार है ना? आपको ही सवाल पूछने हैं? बिल्कुल सर, मेरे सारे सवाल रेडी हैं। तो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को जिनको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है उनके लिए म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास होती है। जिनको डे ट्रेड करना है उनके लिए ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, फ्यूचर्स की भी है, कैश मार्केट के भी स्टॉक्स है। जिनको पोजिशनल महीने 2 महीने 6 महीने के लिए पैसा लगाना है उनके लिए एसपीएल आता है, शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। हर एक के लिए आपकी चॉइस है। जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसते हैं, आपको क्या पसंद है? कई बार लोग बोलते हैं आप तो ऑप्शन की ट्रेडिंग की राय देते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं है। अरे भाई, जिसको करना है वो तो करेगा ही ना। सही बात है। तो हमारे तो डायरेक्शन इतना है कि जो अपने आप कर रहा है उसके बेहतर, उससे बेहतर गाइडेंस दे। मैं तो बोलूँगा सबको कि 3 साल 5 साल के लिए 3 साल 5 साल के लिए पैसा लगा के फिर आदमी बाद में क्या करेगा। तो जिन लोगों को वैसा इन्वेस्ट करना है वो वैसा करें, जिन लोगों को ट्रेड करना है वो ट्रेड वाली चीज़ें देखें। आपको क्या सूट करता है और आपकी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से आप पिक एंड चूज कीजिए। जैसे आप जाते हैं ना बिग बाजार में, तो आपको मुझे यही ब्रांड चाहिए या यही प्रोडक्ट चाहिए, या मुझे बिस्किट चाहिए तो ये चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए तो वो चाहिए, या मुझे लेनी नहीं, तो आप अपने हिसाब से, यहाँ अवेलेबल सब कुछ है। आप अपनी ज़रूरत से मेरा मतलब है अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी माइंड सेट, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपकी कमाने की इच्छा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो सब कुछ अवेलेबल है, जो आपको पसंद है, जो आपके लायक है, जो आपको अच्छा लगता है और जिसकी रिस्क लेकर आप करने को तैयार है, वो कीजिए।